मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम आपके लिए कुछ वचन लेकर आए हैं बाइबल से कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है। बाइबल बताती है वो कौन सा वचन है, वह कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, तो प्लीज आज इस वीडियो को आप पूरा सुनिए और पूरा इस वचन को पढ़िए और समझिए, ताकि आप भी इस जानकारी को जान सके और आप भी दूसरों को बता सके और ये परमेश्वर का वचन हर एक जन तक आप पहुंचाएं, ताकि हर एक लोगों का जीवन बदले और परमेश्वर के राज में हर एक व्यक्ति शामिल हो सके। तो मेरे मसीह भाई बहनों, उस वचन को हम आपके लिए पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि लिखा है यूहन्ना अध्याय के 14 के 1 में, परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का वचन बताती है, बाइबल बताती है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम विश्वास रखो प्रभु पर और परमेश्वर पर, दोनों पर आपको विश्वास रखना है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। परमेश्वर कहता है मुझ पर तुम विश्वास रखो, मैं जरूर तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने जब वचन में कह दिया हूं कि परमेश्वर का पुत्र बड़ी महिमा के साथ बादलों में आएगा हमें ले जाने के लिए, तो परमेश्वर कहता है मैं जरूर आऊंगा। ये धरती, ये आकाश, ये पृथ्वी टल जाए, परंतु मेरा वचन बिना पूरा हुए एक बिंदु भी ना टलेगी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यही कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर उस दिन जब आया था, यीशु मसीह जब यहाँ था पृथ्वी लोक में, परमेश्वर जब स्वयं एक मांस और हड्डियों में था परमेश्वर, तो परमेश्वर कहा, जिस दिन वो जाने लगा परमेश्वर, जब स्वर्ग उठाया गया, तो परमेश्वर कहा मैं देखो मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ, जहाँ के फिर आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कह के गया है और वो परमेश्वर आएगा जरूर। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपको विश्वास करना है। फिर हम वचन को पढ़ेंगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर सृष्टि का मालिक, वो हमसे कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हें रखूंगा। यस मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कहता मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने, फिर आऊंगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग नहीं जानते हो। परमेश्वर हमसे ये भी कहा कि जहां अभी मैं जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग नहीं जानते। तो थोमा जो उसका चेला था, थोमा ने उससे कहा हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। परमेश्वर से वो उसका चेला पूछता है, जिसका नाम थोमा था, वो कहता परमेश्वर मैं नहीं जानता कि तू कहां जाता है, तो मार्ग हम कैसे जाने। यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमेश्वर ही है, द्वार घर भीतर सब परमेश्वर है, उसके बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह का, बिना परमेश्वर पर विश्वास किए, बिना उद्धार पाए प्रभु पर, बिना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए आप पिता के पास कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और ये बाइबल बताती है हमें। तो मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी तुम जानते, और अब उसे जानते हो और देखा भी है। चेला से कहा यदि तुम मुझे जानते होते तो उसे भी जानते, क्योंकि अब तो आप लोग ने देखा है। यदि परमेश्वर कहता है यदि हमें देखा है तो आप लोग मेरे पिता को भी देखा है। यदि प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, फिलिप्स जो उसका चेला है, फिलिप्स ने कहा हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। उसने चेला कहा अपने पिता को मुझे दिखा दे प्रभु, तो यही हमारे लिए बहुत है। उसने कहा अपने पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा हे फिलिप्स, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ था और क्या तूने नहीं जानता मुझे। यीशु उस चेले से कहता हे
हे फिलिप्स, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने तुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु मसीह कहा, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम लोग क्यों कहते हो कि पिता को मुझे दिखा? क्योंकि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? चेलों से कहता है, हर एक लोगों से परमेश्वर ने कहा, क्या तुम लोग विश्वास नहीं करते पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ? यस मेरे मसीह भाइयों, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, देखो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। वो पिता सर्वश्रेष्ठ ये कहता मेरे अंदर है और वो काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के ही कारण मेरा विश्वास करो। चेलों से कहा, यदि तुम लोग नहीं विश्वास करते कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, यदि आप लोगों ने मुझे देखा है तो समझ लो तुमने पिता को देखा है। यदि इन पर तुम विश्वास नहीं करते तो मेरे उन कामों पर विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे सामने किए हैं। मैंने मुर्दों को जिलाया है, मैंने लंगड़ों को चलाया है, मैंने अंधों को आंखें दी है, मैंने ऐसे कई लोगों को जिलाया है, उन पर तुम विश्वास करो। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा, फिर वचन क्या कहता, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुम पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर उस दिन कह के गया, यदि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैं आज काम कर रहा हूं, मुर्दों को जिला रहा हूं, लंगड़ों को चला रहा हूं, अंधों को आंखें दे रहा हूं, तो तुम भी वो काम करोगे। ये बात सच में है। मेरे मसीह भाइयों, आज देख लीजिए, बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े याजक हैं, जो आज हाथ रखते ही लोग चलने लगते हैं, मुर्दे जी उठते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वो प्रभु की महिमा है मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा वे ये काम वो भी कर सकेगा और वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज सच में मनुष्य बड़े बड़े काम करते हैं, वो परमेश्वर का कारण है, क्योंकि वे पिता को जानते हैं। और परमेश्वर पर विश्वास यदि है मसीह भाई बहनों आपका, तो आप बड़े बड़े काम करोगे, परमेश्वर से भी बड़े बड़े, क्योंकि परमेश्वर यहाँ कहता है, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम आप लोग करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरे मसीह भाइयों कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यदि तुम किसी के लिए प्रार्थना करके मांगोगे, हे परमेश्वर मैं चाहता हूं यह व्यक्ति अभी चंगा हो जाए, अभी ये चलने लगे, अभी ये देखने लगे, ये जी उठे, तो परमेश्वर कहता वो मैं कर देता हूं, तुरंत कर देता हूं, क्योंकि वचन कहता तुम मेरे नाम से कुछ मांगो वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, उस पिता की जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे जरूर करूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो, कुछ भी, यदि तुम मेरे नाम से कहो, पिता मैं बीमारी से आजाद होना चाहता हूं, तो आप बीमारी से मेरे मसीह भाई बहनों विश्वास के साथ, केवल विश्वास यदि अच्छा है आपका परमेश्वर के पास, तो यदि आप प्रार्थना में कहोगे परमेश्वर मैं बीमारी से आजाद होना चाहता हूं, तो बीमारी खत्म हो जाएगी। और यदि कहोगे परमेश्वर मैं गरीबी से दूर होना चाहता हूं, तो गरीबी आपके घर से चली जाएगी। यदि परमेश्वर से कहोगे परमेश्वर मैं एक अच्छी नौकरी करना चाहता हूं, एक अच्छा बिजनेस करना चाहता हूं, एक अच्छे जीवन को जीना चाहता हूं, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, तो परमेश्वर कहता है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। यदि आप जो कुछ भी परमेश्वर का नाम लेकर मांगेंगे, प्रार्थना में, प्रेयर में और बाइबल पढ़ते समय, यदि आपका विश्वास अच्छा है और परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जी रहे, तो परमेश्वर आप सभी के लिए सब कुछ वो करेगा जो दुनिया के लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जो असंभव हो, क्योंकि पिता के पास सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
सब कुछ मेरे हाथ में है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को विश्वास करना है प्रभु पर। यदि आपका विश्वास सही है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि ये वचन हर एक लोगों तक पहुंचे, ताकि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक बीमारी से बचाए। आमीन।